अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2024 और दिन है आज मंगलवार। कल यहाँ इनका जो बाकायदा क्रिसमस का दिन है, ये लोग जो हैं खुशियाँ मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आपके साथ इस वक्त जो खबर है वो भी एक शेयर कर देते हैं अपने मुल्क के हिसाब से कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ करके उनकी खुशियां छीनता है। ये आपने खबर सुन ली। आफ्ताब इकबाल साहब जो चंद हफ्ते कबल यूके के टूर पे थे, उनकी राज दुबई में, तो यहाँ उन्होंने काफी दिलचस्प किस्म के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। और एक प्रोग्राम नहीं बल्कि मैं 2 नशिस्तों में उन्होंने वो मुबारक सिद्दीकी साहब जो बड़े मारूफ शायर हैं, जिनको बाद लोग शायर मगरब भी कहते हैं, उनकी वो जो मशहूर व मारूफ गज़ल है कमाल ये है, वो उसके जो अशआर का जो ज्यादा मशहूर दुनिया में हुए, खिज़ां की रुत पे गुलाब चेहरा बना के रखना, कमाल ये है। काफी लंबा गजल है वो, लेकिन उनको आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मिल बैठने का जो एक महफिल सजाने का मौका मिला, उसके ऊपर यहाँ बरतानिया में मौजूद बाज ऐसे शर पसंद मैं कहूँगा अनासर, जिन्होंने अरसा दराज से अपना वतीरा बना लिया हुआ है कि उन्होंने हर सूरत में उन्होंने वो मौका हाथ से नहीं जाने देना किसी भी तरह के। जब कोई लोग एंजॉय करें या उनको मज़ा आए तो वो उस मौके को ख़राब कर दें, लोगों का मज़ा कर दें। ये मैं आपको मालूमात देता चाहूँ। ये देखें, ये पुल बने हुए ना, ये बिल्कुल ये जो पुल है ये कुछ साल पहले नया बनाया गया था ओफनबाग को फ्रैंकफर्ट के साथ मिलाने के लिए। बाकी इधर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है सेंट्रल, ये जो बैंक है बैंक यूरोप का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये उसकी बिल्डिंग है। और इस साइड पे अगर हम चाहेंगे तो ये आगे जाकर नवरलैंड स्ट्रासे पे, नवरलैंड स्ट्रीट पे चढ़ा देगी। और इस साइड पे अगर हम जाएंगे तो फ्रैंकफर्ट की सेंट्रल जो मिडल की तरफ हम रवां हैं। ये नए पुल इन्होंने बना के यहाँ वो जो दराए माइन है, जिसको हम रिवर माइन कहते हैं, जो मशहूर है फ्रैंकफर्ट माइन, उसको ओफनबाग के साथ मिला दिया है। पहले कम थे, अब इन्होंने कुछ बढ़ा दिए। ये नई जो इमारतें आपके सामने हैं, बिल्डिंगें, ये नई बनाई गई हैं। यहाँ पे वो लोग जो यूरोप से यहाँ आके काम करते हैं गालबन वहाँ यूरोपियन बैंक में, तो उनके लिए ये सहूलत। ये आगे देखें, अभी हम थोड़ा, मेरा ख्याल है कि इस तरफ को जाने की बजाय सीधे जाएंगे ताकि फ्रैंकफर्ट जो हनावरलैंड वो आगे जो नज़र आ रहा है उस पर लेकिन ये इमारतें बड़ी ज़बरदस्त कमाल तरस की नई बनाई गई हैं यहाँ, और इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। ये वो जो लोग यूरोप से आते हैं यहाँ मालदार और यहाँ आके काम करना चाहते हैं मुख्तलिफ ऑफिस में, उनके लिए तकरीबन ये नया इलाका नज़र आ रहा है, कुछ बना हुआ। पहले यहाँ ये नहीं होता था। इस वक्त हम नवरलैंड स्ट्रीट के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से फिर हम शहर के अंदर से होते आगे चलेंगे। बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि आफ्ताब इकबाल साहब के खिलाफ वहाँ कुछ बयानात दिए गए कि ये क्यों, मुबारक सिद्दीकी साहब क्योंकि अहमदी हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि अहमदियों के खिलाफ जब कोई शख्स, ख्वाह वो शरपसंद हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, चोर हो, चक्का हो, धोखा उसने दी, जब वो अहमदियों के खिलाफ बोलता है तो वो वहाँ की जो अवाम है उसकी नज़र में हीरो बन जाता है। और ये जो मौलवी बाहर बाद ममालिक में आके बाद हुए, ये भी इसी मौके को कैच करवाते हुए, जब भी कोई पाकिस्तान का कोई शरीफ शहरी बाहर आके अपने प्राइवेट ट्रिप पे हो या दूसरे आके वो अगर कोई प्रोग्राम करता है और वो जो शरपसंद लोग हैं जो किसी तरीके से ब्लैकमेल करना चाहते हैं शरीफ लोगों को, तो वो जब उनकी इल्म में आता है कि उन्होंने अहमदियों के साथ बैठ के कोई बात की है, तो वो फिर उसको वही जो पाकिस्तान में काम है वही काम यहाँ भी करते हैं कि ये अहमदियों के साथ बैठे हैं, इसलिए इनका इस्लाम जो है इसके ऊपर हमें शक है, आया ये मुसलमान भी हैं कि नहीं है, क्योंकि ये अहमदियों के साथ मिल बैठे हैं। और बेशक वो पाकिस्तान की भलाई या वहाँ बसने वाले जो अवाम हैं उनके लिए वो कुछ
तफरीह का मौका फराहम किया हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो रवाज पाकिस्तान में बन चुका है उसको फ़ायदा। तो अभी ये आफ्ताब इकबाल साहब यहाँ से जब टूर करके वापस गए हैं तो कहते हैं जी दुबई में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप जानते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात दुबई या दूसरी अमारात कंट्रीज़ के साथ किस लेवल के हैं। अब उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। क्योंकि यहाँ उन्होंने 1-2 दफ़ा बात की कि जी भी मैं इमरान खान को अगर वोट देने की बात आए तो मुझे 10 दफ़ा भी अगर देना पड़े तो मैं उसको दूंगा। और दूसरी बात ये कि वो क्या कहते हैं इमरान खान के हक में सिर्फ इस बात पे बोलते हैं कि वो करप्ट नहीं है। उसके साथ जो लोग बैठते हैं या वो जो उसकी बात बिल्कुल अलग है। लेकिन इमरान खान ज़ाती तौर पे करप्शन का शिकार नहीं है, उसको माल की भूख नहीं है जैसे पाकिस्तान में हर शख्स को, हर लीडर को होती है, खा वो अवामी हो खा वो फौजी हो। ये वाला इमरान में नहीं है। अब उसकी बात किस्मत ये है कि उसके साथ जो लोग आके मिलते हैं या जिनको मिलाना पड़ता है वो क्या करते हैं, वो सारा मलबा उस पर गिरा दिया जाता है। बहरहाल जो खबर ये थी कि आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसके पीछे क्या चार्जेस लगाए गए हैं और क्या उसकी बैकग्राउंड है, ये जो है ये पता चलेगा जिस वक्त हम क्या कहते हैं उसकी तफसील के मुतल्लिक सुनेंगे। ये सामने ये यहाँ अभी साथ साथ बताता हूँ, ये आ गया है वो जो फ्रैंकफर्ट के अंदर एक जू जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं उसकी एक दीवार आपके सामने आ गई है। इसके एक साइड से होते हुए हम आगे एक्केनहाइम की तरफ निकल जाएंगे। आज 24 दिसंबर है, इसलिए गाड़ियों का कोई रश, लोग अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच के और जो है क्रिसमस की जो तकरीबात होती हैं घरों में मिल के बैठ के खाना खाना ये वो शायद वहाँ मसरूफ है, जिस वजह से बड़ा स्मूथ चल रही है, कोई रश नहीं है यहाँ। बोर्नहाइम का इलाका। और ये देखें, ये आप कहीं भी चले जाएं यूरोप में तो आपको हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई चर्च जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। ये वाल्डश्मिटस्ट्रासे है। फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर के मनाजर आप देख रहे हैं। आज क्रिसमस की वजह से इन्होंने आज हाफ डे मार्केटें खोली हुई थी, 2 बजे सारी मार्केटें बंद हो गई हैं। तो हम शहर के अंदर घूमते घुमाते साथ आपको नज़ारे दिखाते अपना क्रिसमस से एक दिन पहले गलियां और बाकी ये साफ़ सुथरी सड़कें, सूखे हुए दरख्त पत्तों के बगैर, क्योंकि इस सीज़न में आके इनकी वो कम हो जाती है, पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। फिर ये रहायशें साइडों पे। बात हो रही थी आफ्ताब इकबाल साहब की। इनके मुतल्लिक पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है बड़ा सख्त रवैया रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वो हक की बात करते हैं, बहादुर हैं और उन्होंने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कई दफ़ा इमरान खान के हक में बयान भी दिए हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, जो ज्यादतियाँ लोगों से होती हैं, उस पर भी उन्होंने कई बार गुफ्तगू की हुई है, जिसकी वजह से वो हर वक्त हिट लिस्ट पे रहते हैं। फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर भी गवर्नमेंट ने इस तरह जाल बिछा दिया हुआ है। ट्रेन की पटड़ी अंडरग्राउंड भी चलती है, ऊपर भी U-Bahn बोलते हैं अंडरग्राउंड, और फिर स्ट्रासनबान जो ऊपर ऊपर अमूमन रहती है। इस तरह फिर वो जो ट्रेन एक चलती है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो 2 शहरों को बड़ी स्पीड जो 300 किलोमीटर से अबव जो वो होती है। फिर इंटररेगियोनल जो मुख्तलिफ इलाकों को आपस में बुलाती है। फिर एक मुख्तलिफ नाइट ट्रेन भी होती है जिसमें रात के वक्त सफ़र सोने का इंतज़ाम होता है, बुकिंग होती है। ये आगे बहुत ही मशहूर एक जगह है जो बोर्नहाइम में, इसको बर्गर स्ट्रासे बोलते हैं। ये इसके ऊपर दुकानें हैं पुरानी बहुत, और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो जब अपना उनका दिल करता है कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का, खास कर गर्मियों में या सर्दियों में शाम को काफ़ी शाफी दुकानें हैं दोनों अतराफ़ पे, और बस बड़े बड़े स्टोर भी हैं। तो ये इनके अतराफ़ पे जो घर बने हैं वो मंजर आप देख रहे हैं। अभी क्योंकि दुकानें बंद हो रही हैं 2 बजे, लोग अपनी अपनी ख़रीदारी आप देख रहे हैं, हाथों में उन्होंने पैकेट पकड़े, लिफाफे पकड़े हुए हैं। ये है वो बर्गर स्ट्रीट, दोनों तरफ पे बड़ा इसका रश होता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुले होते हैं, बाकी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी अब क्रिसमस की वजह से 1-2 दिन, फिर उसके बाद 2 दिन खुलने पे नए साल पे कुछ देर के लिए बंद होंगी। बहरहाल फ्रैंकफर्ट के अंदर जो मेन इनका हब है जहाँ पे बर्गर स्ट्रासे, तो वहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, और आगे लेफ्ट साइड पे जो है
वो आपको वो जो इनका मशहूर हॉस्पिटल है बुर्गर हॉस्पिटल वो भी आपको नज़र आएगा। और हम निकल जाएंगे राइट साइड पे, जो आपको मैं अक्सर दिखाया करता हूँ, फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे, यानी जो एक आगे शहर है छोटा सा फ्रीडबर्ग, उस साइड पे जो सड़क जाती है उसका उन्होंने नाम ही उस शहर पे रख दिया है, फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे। तो उस पर निकल जाएंगे। ये जो अब मोटरवे 66 से उतर के शहर में दाखिल होते हैं, मेकवाल वाले से होते थे, इससे इधर से होते हुए फिर बंदा आगे अनाओ की तरफ, ओफनबाग की तरफ अगर जाना चाहता है तो वो होता वहाँ पहुँच जाता है। अभी आप ये देखें, जैसे मैंने बताया था ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको ट्राम की पटड़ी जो है वो नज़र आती है, जिस पे लोग जो हैं, ये देखें अब आगे, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अक्सर यहाँ जो अशारे हैं, यहाँ जो लोग हैं, ये मैंने क्योंकि राइट मुड़ना, ये देखें सामने खड़े होकर वो तमाशे, वो जो करतब चल रहे हैं, ताकि जो कुछ लोग हैं इशारे पे खड़े हैं वो कुछ पैसे दे दें। बहरहाल कुछ ना कुछ करके वो अपना कुछ इनाम पाने के चक्कर में, उसको पता है इशारा इतनी देर बंद रहेगा, तो बार बार वो ट्राई कर रहा है।